नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनु वाजा एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं और प्रस्तुत करता हूं आचार्य भर्तृहरिकृत नीति शतक का श्लोक क्रमांक 11, जिसका विषय है मूर्ख का कोई औषध नहीं है। दोस्तों, इस श्लोक के माध्यम से आचार्य भर्तृहरि यह प्रतिपादित करते हैं कि इस जगत में, इस संसार में अभी तक मूर्ख का जो मूर्खत्व है उसका कोई भी औषध प्राप्त नहीं है। तो आइए दोस्तों देखते हैं आचार्य भर्तृहरिकृत नीति शतक का श्लोक क्रमांक 11, जिसका विषय है मूर्ख का कोई औषध नहीं है। तो दोस्तों अब हम श्लोक का जो मूल है वह देखेंगे। तो श्लोक का जो मूल है वह है शक्यो वारयितुं जलेन हुद्भूक छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्धभौ व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैः मंत्र प्रयोगैः विषम सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। यह जो मुक्तक है, इस मुक्तक का जो वृत्त है वह वृत्त शार्दुल विक्रीडित है। शार्दुल विरचित जो मुक्तक होता है उस मुक्तक को हम इस तरह से गा भी सकते हैं, जैसा कि शक्यो वारयितुं जलेन हुद्भूक छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समधो दंडेन गोगर्धभौ व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैः मंत्र प्रयोगैर्विषम सर्वस्य औषधम् अस्ति शास्त्र विहितम् मूर्खस्य नास्ति औषधिम्। प्रस्तुत जो श्लोक है, इस श्लोक का वृत्त देखकर, इस श्लोक का मूल जो है वह देखकर हम अब इस श्लोक का अन्वय देखेंगे। तो इस श्लोक का अन्वय होगा हुद्भूक जलेन वारयितुं शक्यः सूर्यातपः छत्रेण समदः नागेन्द्रः निशितांकुशेन गोगर्धभौ दंडेन व्याधिः भेषज संग्रहैः विषम विविधैः मंत्र प्रयोगैः वारयितुं शक्यं सर्वस्य शास्त्र विहितम् औषधम् अस्ति मूर्खस्य औषधम् नास्ति। तो दोस्तों यह हमने देखा कि जो नीति शतक का श्लोक नंबर 11 है, वह 11वें श्लोक में आचार्य भर्तृहरि ने इस प्रकार से मूल श्लोक है वह हमारे सामने रखा है। अब हम देखेंगे प्रस्तुत श्लोक का अनुवाद, भावार्थ और सारांश। तो दोस्तों अब हम प्रस्तुत श्लोक का अनुवाद देखेंगे। अनुवाद होगा कि अग्नि को जल के द्वारा शांत किया जाता है। सूर्य का जो धूप है, जो ताप है, उसको छाते के द्वारा, मत वाला जो गजराज है उसको तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा, बेल गधे आदि को दंड के द्वारा, रोग को औषधियों के द्वारा और विष को भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्र प्रयोग के द्वारा हम शांत कर सकते हैं। किंतु सर्व की शास्त्र के द्वारा बताई गई औषधि हमारे यहाँ प्राप्त है, मगर मूर्ख की कोई दवा अभी तक, मूर्ख के मूर्खत्व की कोई दवा अभी तक भर्तृहरि कहते हैं कि प्राप्त नहीं है। यह हुआ प्रस्तुत श्लोक का अनुवाद। तो दोस्तों अब हम थोड़ा उसको और समझने का प्रयास करते हैं कि भर्तृहरि कहते हैं कि इस जगत में ज्ञान विज्ञान आज के इस समय के दौर से देखा जाए तो इस सदी के दौर में यदि हम देखें, टेक्नोलॉजी के समय में, विज्ञान के युग में हम देखें तो सभी प्रकार के दर्दों की दवा है, सभी प्रकार के जो प्रश्न है उसके जवाब हमें मिल सकते हैं। सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का कोई ना कोई
स्वरूप में हमें समाधान भी मिल सकता है, मगर मूर्ख जो व्यक्ति है, उस मूर्ख व्यक्ति के अंदर जो मूर्खत्व पनप रहा है, उस मूर्ख व्यक्ति के अंदर जो मूर्खत्व है, उस मूर्खत्व की कोई दवाई अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। किसी भी डॉक्टर ने यह दवाई नहीं बनाई है, किसी वैज्ञानिक ने इस प्रकार का संशोधन नहीं किया है कि किसी मूर्ख को यदि हम यह दवाई दे देंगे या फिर उसको इस प्रकार का ट्रीटमेंट करेंगे तो उसका जो मूर्खत्व है वह दूर हो जाएगा। ऐसा अभी तक हमें प्राप्त नहीं। भर्तृहरि ने अपने उस समय में यह प्रतिपादित किया है कि मूर्ख के मूर्खत्व का कोई औषध अभी तक मिला हुआ नहीं है। दोस्तों, मूर्ख व्यक्ति का औषध नहीं है, यह कहकर आचार्य भर्तृहरि हमारे सामने एक और संकेत भी दे रहे हैं कि मूर्ख का जो मूर्खत्व है उसको दूर करने का जो वृथा प्रयास है, जो व्यर्थ प्रयास है, वह हमें नहीं करना चाहिए। उसको अपने मूर्खत्व के साथ छोड़ देना चाहिए और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति है वह दुखी भी अपने मूर्खत्व के कारण होता है। वह जो भी पाता है, जो भी खोता है, वह सब अपने मूर्खत्व की वजह से ही करता है। और हमारे यहाँ, हमारे शास्त्रों में जीवन के, जगत के, सृष्टि के सारे प्रश्नों के जवाब मिलते हैं, लेकिन भर्तृहरि जैसा एक विद्वान पुरुष, एक महाकवि, एक राजर्षि, जिसको हम महर्षि की उपाधि भी दे सकते हैं, ऐसे व्यक्ति ने यदि कह दिया है कि मूर्ख का कोई मूर्खत्व, मूर्ख का जो मूर्खत्व है उसकी कोई दवाई, उसका कोई औषध हमारे यहाँ शास्त्र विहितम नहीं है, तो हमें यह बात से आचार्य भर्तृहरि यह संकेत देना चाहते हैं कि मूर्ख के मूर्खत्व को मिटाने का, मूर्ख के मूर्खत्व को दूर करने का हमें प्रयास नहीं करना चाहिए और हमें सज्जनता की ओर, हमें परोपकार की ओर, हमें मित्रता की ओर, हमें विद्या की ओर सतत आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही इस श्लोक का जो है वह सारांश है, भाव है। तो दोस्तों, यह था आचार्य भर्तृहरि विरचित नीति शतक का श्लोक क्रमांक 11, जिसका विषय था मूर्ख का कोई औषध नहीं है। दोस्तों, इस श्लोक में जो अलंकार है वह अलंकार अनुप्रास अलंकार है। और अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा नमस्कार।